नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। दोस्तों, आज बाजार में ट्रैपिंग हुई है, ऐसा लग रहा है पूरी तरीके से ट्रैपिंग टाइप फॉर्म हुआ है बाजार में आज। और निफ्टी इस समय डेज लो पे है, 26,000 तो दूर 25,900 का लेवल भी निफ्टी ने जस्ट अभी अभी ब्रेक करा है। 3:09 का समय हो रहा है जब ये वीडियो शूट कर रहा हूँ। और इससे प्रीवियस वीडियो में मैंने आप सभी के साथ जब डिटेल शेयर करी थी तो मैंने आपसे ये कहा भी था कि रशिया की तरफ से एक बयान जिसकी वजह से बाजार गिरता हुआ दिख रहा है, तब निफ्टी करीब 25,980 के लेवल्स पे था। और मैंने आपसे कहा था कि जितनी ज्यादा देर ये 26,000 के नीचे रुका, पॉसिबिलिटीज हैं कि आज आपको 25,900 भी दिख जाए, और अभी 25,880 दिख रहा है। पहले मैं आपको दो बड़ी बातें बताना चाहूंगा आज जो हुई हैं। एक है रशिया की तरफ से एक कमेंट, और दूसरा है ऑप्शंस का डेटा। कमेंट ये कि प्रेसिडेंट ट्रंप जो कुछ कर रहे हैं वो रशिया के लिए एक्ट ऑफ वॉर जैसा है, ये रशिया के तरफ से बयान आते हुए दिखे हैं। और दूसरी तरफ खबर मैं कुछ और अपडेट भी देना चाहूंगा। रशियन फॉरेन मिनिस्ट्री सेज यूएस न्यूक्लियर वेपन्स बिल्डअप इन यूरोप पर्टिकुलरली इन ब्रिटेन थ्रेटन्स स्ट्रेटेजिक स्टेबिलिटी। तो कुछ यहाँ बड़ा मामला बिगड़ता हुआ दिख रहा है रशिया और यूएस के बीच में, क्योंकि जो यूएस है उसने पूरी तरीके से रशियन ऑयल परचेजिंग को लेकर लोगों के ऊपर बैन लगाया है, और नेगेटिव टैरिफ्स की बात करते हुए रशिया का व्यापार कहीं ना कहीं थोड़ा ढीला करने की कोशिश करी जा रही है। और यह भी बोला गया कि प्रेसिडेंट ट्रंप के द्वारा कि अब प्रेसिडेंट ट्रंप रशियन प्रेसिडेंट के साथ मीटिंग करके टाइम वेस्ट नहीं करना चाहते हैं, या फिर ऐसा कहा गया है कि उनके साथ मीटिंग एक वेस्ट ऑफ टाइम होती है। और उसके बाद रशिया की तरफ से इस तरीके के बयान डेफिनेटली जियोपॉलिटिकली टेंशन बढ़ाते हुए दिखे हैं। तो टैरिफ घटने की जो खबर थी वो पूरी तरीके से बाजार में खुशियां बांट नहीं पाई। इनफैक्ट पोर्टफोलियो काफी इन्वेस्टर्स की आज लाल निशान में भी गई है, और मार्केट ब्रेथ भी लाल है। और माहौल कुछ ऐसा है कि स्मॉल कैप इंडेक्स लाल है, मिड कैप इंडेक्स लाल है, तो माहौल पूरी तरीके से खराब हो गया है। अब दूसरा, डेटा भी नेगेटिव हो गया है, ये सबसे ज्यादा बड़ी बात है। मैं आपको बताना चाहूंगा, जब मैंने प्रीवियस वीडियो बनाई थी तो उसमें मैंने आपसे कहा था कि 26,000 के नीचे जितनी देर टिकेंगे उतनी समस्या का विषय है, क्योंकि 26,000 की पुट राइटिंग पे आज 1.5 लाख कॉन्ट्रैक्ट ऐड हुआ। आज में ओआई इंचेंज करीब 1.5 लाख कॉन्ट्रैक्ट करा 26,000 की पुट में। 26,000 के नीचे निकलते ही वो सारे के सारे पुट राइटर परेशान कि ये क्या हो गया, वो पोजीशन कट करने लगे, तो तेजी करने वाला जाने लगा। पहली बात, अब तो भाई 100 पॉइंट नीचे खड़ा है तो वो तो अब पूरी तरीके से रिस्क पे आ गया। दूसरी बात, जो कॉल राइटर था वो 26,000 का कॉल राइटर बाजार छोड़ के गया था, लेकिन जब वापस बाजार 26,000 के नीचे निकला तो दोबारा एक्टिव होने लगा। तो ये सारी की सारी चीजें, निफ्टी लाल निशान में फिसल गया इस समय। ये सारी की सारी चीजें ये संकेत दे रही थी कि कहीं ना कहीं बाजार थोड़ा परेशानी में दिख रहा है इंट्राडे बेसिस पे। अब जिस हिसाब से बाजार ऊपर से नीचे आया है, आज का डेटा भी हो सकता है कहीं से कहीं झटका दे जाए, पॉसिबिलिटीज पूरी हैं। और अगर ऐसा है तो टॉप पे बेच दिया किसी ने, ये क्लियर कट दिख रहा है। तो कहने वाली बात यह कि हमें बीते 2 दिनों में जो कुछ दिखाया गिफ्ट निफ्टी में, वैसा कुछ हुआ ही नहीं। हम सब बहुत खुश थे, मैंने तो वीडियोज भी बनाई। मुझे पता है काफी लोग कहेंगे भाई तुम ही बोल रहे थे, मैं नहीं, सभी बोल रहे थे, और बोलने वाली बात ही नहीं थी। गिफ्ट निफ्टी दिख रहा था 300 पॉइंट ऊपर, आज मॉर्निंग में भी दिख रहा था, गैप अप भी मिला, लेकिन उसके बाद वो तेजी टिकी नहीं। और ये रात में कल डिस्कस करा था कि तेजी गैप अप कहां हो जाएगा उससे फर्क ही नहीं पड़ता, फर्क पड़ता है क्लोजिंग से, और क्लोजिंग नेगेटिव लग रही है मुझे। बैंक निफ्टी का ज्यादा बुरा हाल हुआ है। आप देखो 500 पॉइंट नीचे है बैंक निफ्टी अपने हाई से करीब करीब, तो पूरी तरीके से गेंस चले गए हैं। 5 के 5 बड़े इंडाइसेस में से निफ्टी, सेंसेक्स और बैंक निफ्टी केवल हरे निशान में है, कभी भी लाल हो सकती हैं। और स्मॉल कैप मिड कैप तो लाल हो भी चुके हैं। रशिया वॉर्न्स दैट एनी कन्फिस्केशन एक्शन बाय द यूरोपियन यूनियन विल लीड टू अ पेनफुल रेटिलिएशन फ्रॉम मॉस्को। तो ये तो सीधे सीधे अब तो मार काट की बात चल रही है भाई साहब। तो ये काफी नेगेटिव है रशिया की तरफ से जो बयान आ रहे हैं। देखना होगा शाम को इस पर यूएस प्रेसिडेंट का क्या बयान आता है। बात करें सेक्टर्स की, तो आईटी को छोड़ दिया जाए तो सभी ऐसा था फ्लैट टाइप। आईटी में 2% की तेजी थी, वहीं मीडिया, पीएसयू, एफएमसीजी, रियल एस्टेट और बैंक निफ्टी फ्लैट टू पॉजिटिव थे। तो गिरता हुआ दिखा आपको मिड कैप, सिलेक्ट, फार्मा, ऑटो, एनर्जी, मेटल फ्लैट टू नेगेटिव। बात करें दोस्तों टॉप गेनर्स की, तो बी सॉफ्ट, शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, वर्धमान टेक्सटाइल, केपीआर मिल्स, नौकरी यानी इन्फो एज, ये कुछ स्टॉक्स थे जिनमें तेजी थी।
गिरावट थी आज गॉडफ्रे फिलिप्स 7% नीचे, टाटा इन्वेस्टमेंट 5% नीचे, पूनावाला फिनकॉर्प, जीई वर्नोवा, फोर्टिस, कुछ स्टॉक्स जो नीचे गए। टर्नओवर आज होता हुआ दिखा है एचडीएफसी बैंक में 4000 करोड़ से ज़्यादा का टर्नओवर, इन्फोसिस 2800 करोड़ का टर्नओवर, आईसीआईसीआई बैंक लगभग 2650 करोड़ का टर्नओवर, रिलायंस, एक्सिस बैंक। तो आज दिक्कत थी, आज इन दिग्गजों की वजह से ही बाजार पे प्रेशर डाला गया है, मुझे तो लग रहा है। मैं आपको दो चीज़ें बताऊंगा, ओवरऑल चीज़ें तो देखो पॉजिटिव डेवलप हो रही हैं। आई थिंक ये सब इसलिए किया गया है क्योंकि एक्सपायरी तक इतनी बड़ी तेजी किसी ने नहीं सोची थी, और आती भी नहीं इतनी बड़ी तेजी अगर ये टैरिफ की खबर नहीं होती तो। नेक्स्ट वीकली एक्सपायरी में मेरा मानना यह है कि बाजार आपके लिए फ्रेश लाइफ लगा देगा, क्योंकि इस वीकली एक्सपायरी तक आप रोक सकते हो बाजार को। आप 26,000 के नीचे लेके आ गए, कॉल राइटर सेफ हो गया, पुट राइटर ट्रैप हो गया अभी तो शायद आप ना निकलने दो मंगलवार तक बाजार को ऊपर में। लेकिन मंगलवार के बाद ऐसा लगता है कि बाजार ऊपर जाना चाहिए, उसके बारे में बाद में डिस्कस करेंगे। अभी सिचुएशन ये है कि भैया निफ्टी भी लाल निशान में फिसल गया है, तो निफ्टी लाल, मिड कैप लाल और स्मॉल कैप भी लाल निशान में आ चुका है। स्टॉक्स की बात करूं तो रिजल्ट्स आ गए हैं दोस्तों 3-4 कंपनीज के, जैसे कि लॉरस लैब्स के नंबर्स आ चुके हैं, वर्धमान टेक्सटाइल, टीटीएमएल और एचयूएल के भी रिजल्ट्स आ चुके हैं, जिनके मैं आप सभी के साथ दिन के दौरान शेयर करूंगा नंबर्स। तो आज दो खबरों की वजह से बाजार कहीं ना कहीं टूट गया, एक रशिया और एक ऑप्शन चेट का डेटा भी कहीं ना कहीं ऐसा शेयर कर रहा था कि तेजी करने वाले ट्रैप हुए हैं आज के सेशन में। तो ये दिक्कत का विषय था, और पोर्टफोलियो वाइज तो सभी ट्रैप्ड हैं, सबकी बड़ी बुरी हालत है। तो ये आज का बाजार था जो काफ़ी दुखदायक, मैं तो कहूँगा दर्द वाला था। यहीं समाप्त करता हूँ इस वीडियो को। उम्मीद करता हूँ ये डिटेल्स डेटा आपको पसंद आया होगा, लेकिन इससे घबराना या डरना नहीं चाहिए जो कुछ भी हुआ है। यहाँ पे आप ये समझ लो ये खिलवाड़ किया गया है आज के सेशन में, मंगलवार तक चलेगा ये खिलवाड़ जहाँ तक मुझे लग रहा है। बट इवेंचुअली आप फ्रेश लाइफ के लिए तैयार रहो और पोर्टफोलियो के साथ ऊपर चलेंगे, ऐसा नहीं कि विदाउट पोर्टफोलियो चले जाएंगे जैसे आज चले गए थे। यहीं समाप्त करता हूँ इस वीडियो को। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।